समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनोदरं नमामि कृष्णनोदरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रवानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनेकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं त्रिगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं
सदैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्ययः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर, मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हम गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं, कदम्ब किंजल्कपिशंगवाससं। लसन् महारत्न हिरण्यम् अंगदं, स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम्। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं, कदम्बिक किंजल्कपिशंगवाससं। लसन् महारत्न हिरण्याङ्गदं, स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं, कदम्बिकं जल्कपिशंगवाससं। लसन् महारत्न हिरण्यमयाङ्गदं, स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं, कदम्ब किंजल्कपिशंगवाससं। लसन् महारत्न हिरण्यमयाङ्गदं, स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। इसका परपोर्ट नहीं है, तो आगे भी हम श्लोक लेंगे। नेत्र पंकजं कर्णिकालये, योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम्। श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धर, ममला लक्ष्म्या वनमालयाचितम्। दोनों का अनुवाद पढ़ते हैं। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे दीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं और उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य,
यहाँ पे भगवान का साकार रूप का देदीप्यमान वर्णन हुआ है और भगवान हृदय में कैसे प्रसन्न हुए और कैसे भगवान दिखते थे उसके बारे में बता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी से होके, सुत गोस्वामी से होके हम सुन रहे हैं। तात्पर्य से पहले फिर से अनुवाद रिकेप करते हैं। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। हम देखते हैं कि हमारी प्रसन्नता कैसी है और भगवान की प्रसन्नता कैसी है। हमारी प्रसन्नता का आधार कहाँ है? कोई बता सकता है? हमारी प्रसन्नता का आधार कहाँ है? कोई बता सकता है? हमारी प्रसन्नता का आधार भगवान की प्रसन्नता पर निर्भीत रहता है। अगर हम भगवान को प्रसन्न कर सके तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान की प्रसन्नता जब हम कर पाएंगे तब हमारे मुख से प्रसन्नता का भाव आ सकता है। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है। कमल की पंखड़ी। यहाँ पे आप देखते हैं, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये। उसमें भी नमः पंकज नेत्राय, भगवान की आंख को कमल के साथ, कमल की पत्तियों के साथ या कमल के साथ उपमा दी जाती है। क्यों? वैसे तो इस जगत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो भगवान के सदृश हो या भगवान से इक्वल हो या भगवान के बराबर हो। दूसरे शब्दों में ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन कमल को भगवान के बराबर बताया। कमल दिखाई देता है इस जगत के अंदर, लेकिन इसका मूल जो था वो प्रथम कमल कहां से निकला था? भगवान की नाभि कमल से। भगवान की नाभि कमल से निकला था और नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ये भगवान का अपना क्रिएशन है और वो इतना सुंदर था। इनका रिप्लिक ऐसी कोई भी रचना नहीं है इस जगत के अंदर कि जो भगवान द्वारा निर्मित ना हो। लेकिन जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा निर्मित होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट, जो कमल की पंखड़ियों के समान, कमल के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। शास्त्र में बताया है कि दलदल में रहकर भी अलिप्त रहता है और सूरज की किरण प्रकाश के साथ खिल जाता है और भगवान के चरणों में लगाते हैं और भगवान को कमल के हार पहनाए या कमल अर्पण करने से न केवल कर्मकांड रूपी पुण्य मिलते हैं या हमारे पाप नष्ट होते हैं, बल्कि ये हम भगवान को कमल की या फ्लावर भगवान को क्यों पहनाते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना सुगंधित या इतना सुंदर कोई चीज हमारे पास हमारी क्रिएशन की नहीं है कि जो हमने बनाई हो। ऐसा कभी भी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ
जैसे गंगा का, नदी का पानी गंगा को ऑफर करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान की बनाई हुई सृष्टि, भगवान का बनाया हुआ कमल भगवान को सदृश करते हैं, भगवान के साथ उपमा करते हैं। हाँ, आपने देखा है भगवान का क्रिएशन कितना पूर्ण है, भगवान कितने पूर्ण है, इसका कभी हम लोगों ने सोचा है? एक पुष्प होता है, एक पुष्प की हर एक पंखड़ी ठीक अच्छे से कलर के शेड में होती है, बराबर कलर, बराबर आकार में होती है, बराबर एक तरह एक साथ कोऑपरेशन सहकार से बनी हुई राउंड पुष्प बनती है, और इसके अंदर से सुंदर सुगंधित क्या बोलते हैं, अरोमा आती है। तो ऐसा क्रिएशन ब्रह्मांड में कौन कर सकता है? आज का मनुष्य तो कोई स्प्रे या परफ्यूम वही ओरिजिनल पुष्प से चुरा के परफ्यूम बना सकता है, स्प्रे बना सकता है, अत्तर बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल तत्व जो है, सर्व कारण कारणम, ओरिजिनल तत्व जो है भगवान का है। तो उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है, उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान, कदम का वृक्ष जो है वो भगवान का रंग का है, लेकिन उनके ऊपर जो पुष्प आते हैं वो केसर के समान पीले रंग का होता है, और तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। इसका मतलब क्या है? जब भगवान का शुद्ध भक्त कुछ भी देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मही पश्यति, जब कुछ भी देखता है तो उनको राधा कृष्ण का अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, राधा रानी का प्राकट्य, कृष्ण का प्राकट्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, चाहे वो वृक्ष क्यों ना हो, चाहे वो फल क्यों ना हो, कि चाहे वो पत्ते क्यों ना हो, चाहे वो फूल क्यों ना हो। तो ये एक्चुअली ये काल्पनिक बात नहीं है, ये ध्यान से भगवान का हम देखते हैं। तीसरे स्कंद में भी आएगा कर्दम मुनि जो, पहली बात तो है कि कर्दम मुनि जो थे भगवान के पिता होने वाले थे, अपने पिता के आदेश पर प्रजा की उत्पत्ति के लिए उनको आदेश मिला और शादी करने का आदेश मिला था। तो उन्होंने सतयुग में 1000 साल तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, क्योंकि सतयुग में भगवान की उपलब्धि मेडिटेशन से मिलती थी, तो 1000 साल तप करने के बाद उनके हृदय में, उनके समक्ष जो भगवान प्रकट हुए थे, तो वो भगवान का स्वरूप और आज के श्लोक में जो भगवान के स्वरूप का दर्शन है, उसमें कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर ही नहीं है वैसे तो। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान को अच्छा वस्त्र देने से भगवान सुंदर लगते हैं, लेकिन हम गलती करते हैं, कोई भी वस्त्र भगवान पर अच्छा लगता है, कोई भी वस्त्र भगवान पर अच्छा लगता है। जैसे कि हम और गलती करते हैं, हम कहते हैं कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, हम भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते। अगर भगवान दर्शन नहीं देते तो हम क्या दर्शन कर पाएंगे? अगर मंदिर बंद है तो क्या हम दर्शन करेंगे? नहीं हो पाएगा। तो दर्शन भगवान देते हैं तब हम दर्शन कर सकते हैं। हर एक चीज में, छोटे से छोटी चीज में ये ध्यान रखिए कि भगवान अपने आप को, स्वयं को प्रकट करते हैं, तब हम उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित थे। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित है, स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित है। तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हम हमारी ये जड़ आंख, जड़ बुद्धि, जड़ विचार धाराएं हमने 84 लाख योनि में अलग अलग शरीर धारण करके जड़ अनुभव प्राप्त किया है, और उस जड़ अनुभव में हम समझ नहीं सकते कि राधा कृष्ण एक ही है। राधा कृष्ण हमें दो दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि वो चिंतामणि धाम है, तो भगवान की आवश्यकता में, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो जो आवश्यक है, चाहे बलराम जी हो, चाहे श्रीमती राधा रानी हो, वो अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि हर एक लीलास्थली भगवान की, भारत की हर एक लीलास्थली बलराम जी के द्वारा बनाई गई है, पहले हमने चर्चा की थी। तो बलराम जी स्वयं भगवान की लीलास्थली इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां भगवान का आविर्भाव होने वाला है और भगवान अपना का लीलास्थली करेंगे, लीला प्रकट करेंगे। तो इसलिए भगवान की हरेक चीज, हरेक इच्छा, हरेक प्रसन्नता के ऊपर भगवान के उनके अंतरंग सेवक या भक्त भगवान की सेवा में सतत जुड़ते हैं। उनको और कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हरि लीला एकमात्र जहां रा प्रमोद, राधा रानी के लिए और सखियों के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, उनको भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। ये तो वर्णन हम हमारे समझ के लिए है इस जगत के अंदर, लेकिन एक्चुअल में भगवान को इतना सुंदर है, इतने दिव्य है कि अगर जीव ने, मनुष्य रूप में जीव ने अगर एक बार भी सच्चे हृदय से देख लिया या दर्शन कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकेगी। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में एक क्षण के लिए भगवान को दर्शन कर पाए थे, एक क्षण के लिए, लेकिन उनकी वो आतुरता भगवान को हमेशा मिलने के लिए नारद मुनि के रूप में ले आई। तो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, तो भगवान का जो रूप है, भगवान का जो नाम है, वो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। नारद मुनि के लिए भी हम ये कोट कर सकते हैं, आज के श्लोक के लिए भी कर सकते हैं कि भगवान का रूप, भगवान की भक्ति वो सतत बढ़ती रहती है। और वो कैसे बढ़ती है, हम दूसरे सेशन में प्रभुपाद के ग्लोरिफिकेशन से समझने की कोशिश करेंगे। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। भगवान का मुकुट हो या भगवान का कुंडल हो या भगवान का वस्त्र हो, कौस्तुभ मणि हो, भगवान की वैजंती माला हो, भगवान का कर्ण हो, भगवान का मुखारविंद हो, भगवान का लिप्स हो, भगवान की आंखें हो, भगवान का नाक हो, भगवान के चरण कमल हो, कुछ भी हो, इतना सुंदर होता है कि इस जगत में इसका वर्णन करना बहुत दुर्लभ है। ये शब्द जो है ये श्रीमद् भागवत के हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत सबसे जो हाईएस्ट हम हमारी समझ के लिए जो है वो वर्णन करके बता रहे हैं। आगे दूसरे श्लोक में बताया कि उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। हाँ, साधवो हृदयम मैया, भगवान कहते हैं ना कि मैं और कुछ नहीं देखता, ना मैं मुझे कुछ और चाहिए, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं भक्त के हृदय में रहता हूं। जैसे कि इसको कैसे समझा जाए कि हमारे अंदर भगवान है और हम भगवान में हैं। भगवान का विश्व रूप के अंदर हम हैं
और हमारे हृदय में परमात्मा रूप भगवान है। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है। भगवान की हर एक चीज, हर एक महिमा, हर एक वर्णन वो इस जगत के तुल्य नहीं है, इस जगत से परे है। हाँ, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते। जो श्रीमद् भागवत है वो हमें उस वर्णन में लेके जा रहा है, लीला में लेकर जा रहा है। श्रीमद् भागवत जितनी हमारी हृदय की शुद्धि होगी उतना हम लीला में प्रवेश कर पाएंगे, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है। सुंदर बछड़ा, क्यों और कोई प्राणी नहीं, पक्षी नहीं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय। और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सुसज्जित है। तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी का। भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भगवान का हर एक पैराफर्नालिया, भगवान की हर एक दिव्य चीज भगवान से अभिन्न है। जैसे हम कहते हैं अभिन्न नाम नामीनो, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का आभूषण, पुष्प, वस्त्र, अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा? क्योंकि उनके तुल्य, भगवान के शरीर के तुल्य या भगवान के तुल्य कुछ है ही नहीं। तो वो भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है। ये हमारा खून, हड्डी, मांस, लहू ऐसा शरीर नहीं है भगवान का। भगवान का अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुरा प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयव से नहीं बना है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसका मतलब क्या है? भगवान को अलंकृत करने का जो भी चीज है वो भौतिक नहीं होता, या भौतिक चीज अर्पण नहीं कर सकते। जैसे कि गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, यज्ञ की आहुति में देने वाला जो अन्न है, जौ है, तल है, वो भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं, अर्पण करते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। इसी तरह पर्वों में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। वहां सब शाश्वत होती है, यहाँ सब नाशवंत होती है। यहाँ की कोई भी क्रिएशन नाशवंत है, परिवर्तनशील है। वहां की हर एक चीज शाश्वत है और स्वयं स्फुरित है। भगवान की इच्छा से, भक्तों की इच्छा से स्वयं स्फुरित है। चिंतामणि प्रगर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का ये अलंकार का, भगवान का ये रूप का वर्णन है। अभी अभी जन्माष्टमी गई है और अभी अभी हम भगवान का ये रूप का वर्णन करके अपने हृदय में, अपने मन में, अपने हृदय में बाल कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के आधार पर, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर
प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी कहते हैं कि भगवान को कोई भी भौतिक चीज अर्पण नहीं की जाती। इसीलिए तो हम हर रोज हर एक मंदिरों में देखते हैं कि भगवान को पुष्प की माला पहनाई जाती है, पुष्प की माला, या सोने के गहने पहनाए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या मंदिर में ये नहीं होना चाहिए, और हमारे घर में भी कभी भी हम भगवान को प्लास्टिक या कांच की कोई भी वस्त्र या घरेणा नहीं देना चाहिए। कोई भी कांच का नहीं होना चाहिए और प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। ये दोनों अपवित्र चीज है और ये दोनों भगवान को अर्पण नहीं की जा सकती। ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान को अर्पण करने के लिए पुष्प होना चाहिए, और पुष्प भी धोकर एकदम ताजा हो तो सबसे अच्छा। तो भगवान के जो महिमा है, भगवान का अलंकृत है, भगवान का नाम है, वो हमारे हृदय में, यही नाम को हम ये वस्त्र अंगिका धारण करवा सकते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं श्री कृष्ण है। तो यही मंत्र को भी हम ये वस्त्र अलंकृत कर सकते हैं। लेकिन क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसे हो सकता है? क्योंकि हम जड़ बुद्धि से हैं, इसीलिए हम भौतिक विचारों से इसको टैली करते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, एक एग्जाम्पल है कि भगवान का शुद्ध भक्त बस के अंदर, ट्रेन के अंदर जा रहा है और रास्ते में कहीं पे दिखाई देता है श्री कृष्ण मेडिकल स्टोर या श्री कृष्ण प्रोविजन स्टोर, ऐसा अगर उसको दिखाई देता है, वो पढ़ता है, तो तुरंत आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को वो प्रणाम कर लेगा, क्योंकि नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो जहां जहां वो कृष्ण को देखेगा, वहां वहां वो अपना दंडवत प्रणाम देता रहेगा। और जो भगवान का भक्त है, उसको चारों तरफ भगवान की विभूति दिखाई देती है। भगवान की विभूति के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारा जल भी भगवान की, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। हाँ, हम सूरज के बिना कुछ नहीं देख सकते हैं। हाँ, और ये सूरज भगवान की विभूति में से है। तो हमारे पास ये जितना हम भगवान को गहराई से जानेंगे, उतना हमारा अहंकार लुप्त होता जाएगा। अभी क्या परिस्थिति है हमारी? भगवान लुप्त है और हमारी भौतिकता बाहर है। और वो भौतिकता के कारण हम कहते हैं मैं सेवा करता हूँ, मैं चैंटिंग करता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं भक्तों का संग करता हूँ। ये हमारा क्या बोलते हैं, बाह्य मानसिक चिंतन है, जो परिवर्तनशील है और जो टिकेगा नहीं। हम कभी भी, हमारी साधना भी, अगर हम बोलेंगे मैं साधना कर रहा हूं 10 साल से, तो भी वो टिक नहीं सकती। विश्वामित्र मुनि अपने स्व प्रयत्न से 10,000 साल तक तपस्या की थी, लेकिन मेनका आने का सामने मेनका आ गई तो शादी कर लिया, तपस्या का भंग हो गया। जो स्व प्रयत्न से करेंगे वो टिकेगा नहीं। जिनको अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में सतत भगवान की हाजिरी नजर आएगी, सतत भगवान मदद कर रहे हैं, सतत भगवान हमारे हाथों करवा रहे हैं, सतत भगवान हमारे मन में बैठे, भगवान हमारे हृदय में बैठे, हमारी चेतना द्वारा, हमारी आत्मा जो है वो आत्मा के द्वारा भगवान करवा रहा है। इतना करुणा सागर है। और ये भगवान जितना करवाएंगे, इतनी भगवान की महिमा हमारे हृदय में बढ़ती जाएगी। और जितनी भगवान की महिमा बढ़ती जाएगी, उतना भौतिक कार्यकलापों, भौतिक जगत के क्या बोलते हैं कि आसक्ति से हम मुक्त होते जाएंगे। भौतिक जगत की आसक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम भौतिक जगत की व्यवस्था का उपयोग ना करें। भौतिक जगत की व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं कृष्ण की सेवा के लिए।
अगर हमें अच्छा वातावरण है, हम एसी में बैठ के चैंटिंग करते, कोई बात नहीं, लेकिन तब हम एसी से आसक्त ना हो, चैंटिंग में हमारा आसक्ति बना रहे। हम बाहर से आए तो हमें बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लगता है, अभी चैंटिंग यहाँ ठीक से होगी। नहीं, चैंटिंग भगवान ने हमारे लिए ऐसा माहौल भेजा कि हम ठीक से उनको, उनका नाम ले सके, हम उनको एकाग्रचित्त से हृदय में धारण कर सके, उनका नाम अपने कानों से सुन सके। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि हम बोलेंगे वही सुनेंगे, और वही हमारा मन का चिंतन में होगा, और वही हमारे हृदय में विराजमान होंगे। तो ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं है, ये हमारी नेचुरल पोजीशन है। जीवेर स्वरूप होय नित्यर कृष्णदास। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक टाइपराइटर है, यहाँ पे टाइप करेगा, उसको स्वर्ग में लेके जाओगे तो भी वो टाइप ही करेगा। वैसे जीव सेवक है, वो सेवक ही रहेगा। हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान से उत्पन्न स्वयं भगवान है बलराम जी, लेकिन वो सेवक भगवान है। अगर भगवान अपने में से सेवक भगवान उत्पन्न करके बलराम जी बाकी अपना विस्तार से भगवान विष्णु भगवान नारायण प्रकट करते हैं, और उनकी दृष्टिपात से महत्त्व प्रकट होता है, और उसके द्वारा सारे जीव चेतनामय हो जाते हैं। और ये तुच्छ जीव कहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, कुछ फल नहीं दिखता है, मैं इतने सालों से किया। क्या हमारी चेतना है? कैसे हम चीप मेंटालिटी से भगवान को समझते हैं? इसलिए श्रीमद् भागवत का संग, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का संग अति आवश्यक है। तो यहाँ पे मैं श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। कृपा करके इसके अंदर कोई त्रुटि है तो मेरी अपनी है, मुझे क्षमा करें, और इसकी कोई भी सुकृति है तो गुरुवर्य की और भगवान की है, और कोई भी त्रुटि है तो मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण।